Hello everyone. So today we are going to start a new chapter complex numbers. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से करिए एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली फॉर जेई। तो जेई में आपको बहुत सारे सम्स आते हैं इस चैप्टर में से, सो इम्पॉर्टेंट है बेस ऑफ मैनी अदर चैप्टर्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता है, ठीक है, कि अगर आपको पता है नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर्स आर नोन एज काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। सो दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब देखिए, अगर मेरे पास कोई इक्वेशन आ जाती है, जैसे आपके पास कोई इक्वेशन आ गई x + 3 = 2, ठीक है, तो मैं यहां दो नंबर ले रहा हूं 2 और 3, दोनों नेचुरल नंबर है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो जो आंसर आ रहा है वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। सो आंसर क्या आ रहा है? -1। तो मतलब सिर्फ नेचुरल नंबर हमारे सिस्टम को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो हमें क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ा? इंटीजर्स। तो हमें इंटीजर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ा, जिसे हम सेट Z बोलते हैं। ये आपको पता है, नेचुरल नंबर के सेट को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। क्योंकि हम हर तरह की इक्वेशन जो है वो नेचुरल नंबर के सेट में सॉल्व नहीं कर पाते, बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं, तो हमें इंटीजर्स की जरूरत पड़ी। तो चलिए, अगर मैं कोई दो इंटीजर ले लूं, A एंड B मान लीजिए कोई दो इंटीजर हैं, और मेरे पास ये इक्वेशन आ जाती है AX = B, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो मेरा x क्या आ रहा है? B/A। अब आपको पता ही है कि अगर b भी इंटीजर है, a भी इंटीजर है, तो जरूरी नहीं है कि b/a भी इंटीजर आए, एज यू ऑल नो, ठीक है। जैसे b आपका 2 हो सकता है, a आपका 3 हो सकता है, तो x 2/3 आ रहा है एंड 2/3 इज नॉट ए इंटीजर। तो हमें किसकी जरूरत पड़ी? अगले सेट की जरूरत पड़ी, दैट इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो हमें रैशनल नंबर की जरूरत पड़ी। अब रैशनल नंबर आपको पता ही है क्या होता है? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q फॉर्म वेयर PQ बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। कोई भी नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें वो रैशनल नंबर होता है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास कोई भी रैशनल नंबर A है, ठीक है, मान लीजिए A कोई भी हमारे पास रैशनल नंबर है। सो रैशनल नंबर के सेट को हम Q से डिनोट करते हैं। सेट Q क्या होता है? सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो अगर मेरे पास मान लीजिए कोई रैशनल नंबर है और इक्वेशन आ गई मेरी x² = A, मान लीजिए A आ गई, तो x हमारा क्या हो जाएगा? ±√A। तो अगर A रैशनल नंबर है तो जरूरी नहीं है कि यहाँ x√A जो आया है ये भी रैशनल नंबर हो। जैसे x² अगर 2 है तो x क्या हो जाएगा? ±√2। एंड यू ऑल नो √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर बिकॉज √2 कैन नॉट बी प्रेजेंटेड एज P/Q फॉर्म। तो हमें किसकी जरूरत पड़ी? सेट ऑफ इररेशनल नंबर। तो हमें इररेशनल नंबर सेट की जरूरत पड़ी। इररेशनल नंबर्स का सेट भी आपको पता है, ठीक है। सो इररेशनल नंबर सेट क्या होते हैं? जो हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाए वो इररेशनल नंबर्स होते हैं, और इररेशनल नंबर्स के सेट को हम Q' से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे √2, √3, पाई, e, ठीक है। दीज ऑल आर इररेशनल नंबर्स। पर जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर किया था 10th में, ठीक है, तो आपको पता है हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते थे। तो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते थे, जो कि क्या होता था? B² - 4AC, तो हम लिखते थे ना, अगर B² - 4AC > 0 आ जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स एंड अनइक्वल रूट्स, ठीक है। तो इसके रियल एंड अनइक्वल रूट्स होते थे, गॉट इट। तो अगर B² - 4AC 0 आ जाता था तो इसके रूट्स रियल एंड इक्वल होते थे। ये छोटी छोटी बातें आपको वैसे भी रिकॉल करनी है, ये जरूरी है, ठीक है। तो अगर B² - 4AC हमारा नेगेटिव आ जाता था तो हम क्या लिखते थे? रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। तो रूट्स, क्योंकि जब हम रूट्स फाइंड करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फार्मूला होता था? -b ± √√, डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, ये फार्मूला होता था।
तो अगर बी स्क्वायर माइनस ए 4ac नेगेटिव आ जाता था तो रूट में नेगेटिव आ जाता था, तो वहां रूट में नेगेटिव हमें सॉल्व करना नहीं आता था, ठीक है। सो इसीलिए हमें एक नए सिस्टम की जरूरत पड़ रही है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली जब रूट में नेगेटिव आ जाए उससे डील करता है, ठीक है। जैसे इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाता था, ठीक है। अब एक्स क्या हो जाता था, यहाँ अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स क्या हो जाता था, -1 का रूट, ठीक है। प्लस माइनस -1 का रूट हो जाता था, तो हमारे लिए यहाँ दिक्कत क्रिएट हो जाती थी ना दिक्कत, क्योंकि रूट में नेगेटिव हमें सॉल्व नहीं करना आता था। तो इसलिए हमें रूट में नेगेटिव सॉल्व करने के लिए एक नए सिस्टम की जरूरत पड़ी, तो इसलिए हमें उस सिस्टम का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले यूलर ने यूज किया था √-1 इक्वल टू आयोटा। तो ये एक नया आप सिंबल यूज करेंगे आयोटा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है, √-1। जब रूट में नेगेटिव आ जाए उसे डील करने के लिए हम आयोटा का यूज करते हैं। सो सबसे पहले जो मैथमेटिशियन था जिसने आयोटा का यूज किया था वो था यूलर, ठीक है। सो -1 का रूट आयोटा होता है, दैट इज आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, ठीक है। सो आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विद प्रॉपर्टी आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो आपने याद रखना है आयोटा क्या होता है, √-1, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाता है, -1, ठीक। तो सबसे पहले हम इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा की बात करेंगे, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, ठीक है। सो अगर आयोटा की इंटीग्रल पावर आ जाती है, जैसे आयोटा की पावर 1 है तो आयोटा की पावर 1 तो आयोटा ही रहेगा जो कि -√1 होता है। आयोटा स्क्वायर जो होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दे तो आयोटा स्क्वायर कितना आ रहा है, -1, ठीक है। आयोटा का क्यूब, आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। सो आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो आयोटा क्यूब आपका कितना हो गया, माइनस आयोटा। तो आयोटा 4 फाइंड करते हैं, आयोटा 4 कैन बी रिटन एज आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर विच इज 1। तो अप टू 4 तो आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, आयोटा ही होता है। आयोटा स्क्वायर -1 होगा, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होगा, आयोटा 4 1 होगा, रिमेंबर इट, ठीक है। हाँ, अगर 4 से बड़ी पावर आ जाती है, जैसे आयोटा रेज टू पावर n आ रहा है, मान लीजिए n 4 से बड़ा है, तो आपने क्या करना है, इस n को, अगर ये पावर 4 से बड़ी है, इसे हमने 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड जब करेंगे तो 4 इंटू सम इंटीजर प्लस कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा, तो इसको आयोटा रेज टू पावर 4m प्लस आयोटा रेज टू पावर r लिख देंगे, सॉरी इंटू आयोटा रेज टू पावर r लिख देंगे। आयोटा की पावर 4 आपको पता ही है 1 होती है, एंड एनीथिंग रेज टू पावर 4 इज ऑलवेज 1, ठीक है। सो आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1, और 1 की कोई भी पावर हो जाए वो 1 ही होता है, तो 1 इंटू आयोटा r होता है। तो सिंपल सा फंडा है, अगर 4 से बड़ी पावर आ जाती है तो आप 4 से डिवाइड करिए उसको, पावर को, जितना रिमाइंडर आ गया वो लिख दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आयोटा रेज टू पावर 7, अब 7 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो कितना रिमाइंडर आएगा, 3, तो आयोटा रेज टू पावर 7 आयोटा क्यूब हो जाएगा, एंड आयोटा क्यूब क्या होता है आपका, माइनस आयोटा। मान लीजिए आयोटा रेज टू पावर 10 आ गया, अब 10 को 4 से डिवाइड करिए, जब भी 4 से बड़ी आ जाए सिंपली 4 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर लिख दीजिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आपका 2 आ रहा है, तो आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर आपको ऑरली याद है, -1। मान लीजिए आयोटा रेज टू पावर 13 आ गया, सो आयोटा की पावर 13 है, 13 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर आएगा, 1, सो ये क्या बन जाएगा, आयोटा। मान लीजिए आयोटा रेज टू पावर 17 आ गया,
तो फिर से 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 है, तो ये फिर से आयोटा हो रहा है। तो दिस इज द वे, अगर आयोटा से बड़ी पावर 4 से बड़ी पावर आ जाती है, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट अगर आयोटा की नेगेटिव पावर्स आ जाएं, नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएं, जैसे आयोटा रेज टू पावर -1, सिंपली से 1 ओवर आयोटा लिख सकते हैं। अब जहां देखिए इस आयोटा कभी भी आपने डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसे आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नीचे आयोटा था, इसे आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए, क्या हो गया, आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर नीचे -1 होगा, आयोटा ओवर -1 माइनस आयोटा हो गया। सो आयोटा रेज टू पावर -2 कितना होगा, माइनस आयोटा। ये भी आपने डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। आयोटा रेज टू पावर -1 आपका माइनस आयोटा आएगा। आयोटा रेज टू पावर -2 कितना आ जाएगा, 1 ओवर आयोटा स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर फिर से -1 होता है, तो आयोटा रेज टू पावर -2 -1 होगा, ठीक। तो चलिए आयोटा रेज टू पावर -3 फाइंड करते हैं। आयोटा रेज टू पावर -3 1 ओवर आयोटा क्यूब लिख सकते हैं आप। तो ये क्या हो गया, 1 ओवर आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर जैसा कि मैंने बताया -1 होता है, -1 ओवर आयोटा आ गया, एंड 1 ओवर आयोटा अभी हमने फाइंड करा, आयोटा रेज टू पावर -1 माइनस आयोटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा हो रहा है। आयोटा रेज टू पावर -4 जो है, इसे 1 ओवर आयोटा 4 लिख सकते हैं, आयोटा 4 1 होता है, तो ये आपका 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ एक वैल्यूज हैं, आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ठीक। अगर नहीं भी याद है तो जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं वैसे ही सॉल्व कर लीजिए। बेसिक ये तो आपको याद रखना ही है कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा 4 1 होता है। तो चलिए इससे रिलेटेड थोड़े से सम करते हैं। तो चलिए फर्स्ट सम है, आयोटा 135 को फाइंड करिए। सो आयोटा रेज टू पावर 135 आ रहा है आपका, ठीक है। अब देखिए इसे करने के बहुत सारे वेज हैं, या तो आप इसे इस तरह तोड़िए कि ऑड पावर अलग हो जाए, जैसे इसे 134 इंटू आयोटा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। सो आयोटा रेज टू पावर 134 को आयोटा स्क्वायर की कितनी पावर लिखेंगे कि 134 आ जाएगा, तो कितना लिखेंगे 67 इंटू आयोटा, एंड आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 रेज टू पावर 67, एंड -1 की ऑड पावर माइनस होता है, तो माइनस आयोटा। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जैसा कि मैंने बताया, आप 135 को 4 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर फाइंड करिए। तो 135 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, ठीक है। सो दिस इज आंसर। अगला है आयोटा रेज टू पावर 342। अब आयोटा रेज टू पावर 342 कितना होता है, जब हम 4 से डिवाइड करें क्या रिमाइंडर आता है, 2, ठीक है। आप डिवाइड करके देख लीजिए, 342 को 4 से डिवाइड करिए, 2 रिमाइंडर आ जाएगा, तो विच इज इक्वल टू -1। व्हाट अबाउट अगर मान लीजिए आपके पास आयोटा रेज टू पावर 16 आ जाए, आयोटा रेज टू पावर 16 आ जाए, तो जब 16 है, अगर हम वैसा ही रूल लगा रहे हैं, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर आएगा, 0। एंड रिमेंबर इट, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, सो आयोटा रेज टू पावर 0 भी कितना होता है, 1 होता है। अदरवाइज आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, आयोटा 4 की पावर 4 लिख सकते हैं, आयोटा 16 को, आयोटा 4 1 होता है, तो 1 रेज टू पावर 4 इज आल्सो 1। अब चलिए आयोटा रेज टू पावर -63 फाइंड करते हैं। दिस कैन बी रिटन एज 1 ओवर आयोटा रेज टू पावर 63। अब जनरली कोशिश करिए कि नीचे जो है आयोटा की पावर इवन नंबर बन जाए, तो इसके लिए आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। सो इसे आयोटा ओवर आयोटा रेज टू पावर 64 लिख सकते हैं। अब 64 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0, ठीक है। तो क्या आ गया, आयोटा अपॉन 1 विच इज आयोटा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। शो दैट आयोटा रेज टू पावर 19 प्लस 1 ओवर आयोटा रेज टू पावर 25 होल स्क्वायर इक्वल टू -4। तो ये हमें शो करना है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये है। अब आयोटा रेज टू पावर 19 ऐसे ही लिख दीजिए, प्लस
1 की पावर 25 1 हो जाएगा एंड आयोटा रेज टू पावर 25 एज सच लिख देते हैं होल स्क्वायर। अब देखिए आयोटा 19 को 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 3 आ रहा है। अब जैसे कि मैंने बताया इसको जनरली नीचे आयोटा की इवन पावर ले आइए, आयोटा रेज टू पावर 26 लिख सकते हैं, आयोटा ओवर आयोटा रेज टू पावर 26। नाउ यू ऑल नो आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा प्लस आयोटा। अब आयोटा 26 क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर की पावर 13, ठीक है। सो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, -1 की पावर ऑड है यहाँ 13, तो -1 की पावर ऑड माइनस ही हो जाएगा, तो ये भी कितना बन जाएगा, माइनस आयोटा। सो माइनस आयोटा का स्क्वायर आ गया, सो ये हो गया -2 आयोटा का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 4 इंटू -1 -4। नेक्स्ट सम इज आयोटा रेज टू पावर n प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 3 इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यहाँ कोई भी नेचुरल नंबर n डालें, इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। सो बहुत इजी है, लेट्स डू इट। सो टेक लेफ्ट हैंड साइड। अब जो आयोटा रेज टू पावर n ही लिख दिया, आयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 जो है इसे हम आयोटा रेज टू पावर n इंटू आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होंगी। आयोटा रेज टू पावर n प्लस 2 कैन बी रिटन एज आयोटा रेज टू पावर n इंटू आयोटा रेज टू पावर 3 और 2। आयोटा रेज टू पावर n प्लस 3 आयोटा रेज टू पावर n इंटू आयोटा रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं। अब इन सभी में से आयोटा रेज टू पावर n यू कैन सी कॉमन है, तो अंदर क्या बच रहा है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। आयोटा रेज टू पावर n हमने कॉमन निकाल लिया। सो आयोटा रेज टू पावर n ऐसे ही 1 प्लस आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, एंड आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा। तो आयोटा से आयोटा कट रहा है, 1 से 1 कट रहा है, तो बचा क्या, कुछ 0। आयोटा रेज टू पावर n इंटू 0, अब n जो मर्जी हो, समथिंग इंटू 0 ही होगा। सो विच इज इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड। In next question we have to find the value of this iota raised to power 592 plus iota raised to power 590 plus iota 588 plus iota 586 584 और नीचे है iota raised to power 582 then 580 578 576 574। अब हमने ईच की वैल्यू अलग अलग से निकालने नहीं बैठ जाना है, तो आपने देखना है कुछ कॉमन है तो हमेशा कॉमन निकाल लीजिए। अब जहां देखिए ऊपर आयोटा की सबसे कम पावर जो है 584 आ रही है, तो आयोटा रेज टू पावर 584 इनमें से कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है। अब 592 में से 584 जब पावर में कॉमन निकाला जाएगा तो कितना बच जाएगा, आयोटा रेज टू पावर 8। सिमिलरली 590 में से 584 कॉमन निकाल लीजिए, आयोटा रेज टू पावर 6, आयोटा रेज टू पावर 4, आयोटा स्क्वायर, एंड यहाँ क्या बच जाएगा, एग्जैक्टली 1। सिमिलरली अब नीचे देखिए, इनमें से सबसे छोटी पावर जो है आयोटा की 574 है, सो आयोटा रेज टू पावर 574 हम कॉमन निकाल लेते हैं। फिर से 582 में से 574 कॉमन गया तो 8 प्लस 580 में से 574 कॉमन गया, आयोटा 6, आयोटा 4, आयोटा स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, तो ये हमारा कैंसल हो गया। तो बचा क्या, सिर्फ आयोटा रेज टू पावर 584 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 574, जिसे हम आयोटा रेज टू पावर 10 लिख सकते हैं। एंड आयोटा रेज टू पावर 10, अब जब 10 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। एंड व्हाट इज आयोटा स्क्वायर, -1। चलिए अगला सम करते हैं। नेक्स्ट सम इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा रेज टू पावर 4 प्लस आयोटा रेज टू पावर 6 अप टू आयोटा रेज टू पावर 10। आप चाहे तो ईच की वैल्यू अलग अलग से फाइंड करके भी उसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करें, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, आयोटा स्क्वायर आ रहा है। थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, आयोटा स्क्वायर आ रहा है।
फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करें, आयोटा स्क्वायर आ रहा है। डिवाइड करने पे ईच क्वांटिटी सेम आ रही है। तो मैंने ये रिजल्ट आपको इंडक्शन में करवाया है और लर्न करने के लिए भी बोला था कि अगर डिवाइड करने पे रेशियो सेम आए उसे हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। तो अगर जीपी की n टर्म्स हैं तो उनको ऐड करने का फॉर्मूला ए आर रेज टू पावर n -1 अपॉन r -1 होता है। ये हमने ऑलरेडी करा हुआ है, ठीक है। कोई भी जीपी अगर हमारे पास हो, उसकी फर्स्ट n टर्म्स अगर हमने ऐड करनी है तो फॉर्मूला होता है ए आर रेज टू पावर n -1 अपॉन r -1। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैं डिवाइड कर रहा हूँ सेकंड को फर्स्ट से, आयोटा स्क्वायर आ रहा है। थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर रहा हूँ तो भी आयोटा स्क्वायर आ रहा है। 6 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो भी आयोटा स्क्वायर आ रहा है। मतलब ईच टाइम आयोटा स्क्वायर आ रहा है, तो इट इज आल्सो ए जीपी। और इसमें फर्स्ट टर्म आपकी 1 आ रही है और कॉमन रेशियो आपका आयोटा स्क्वायर आ रहा है। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, देखिए 2 से लेके 20 तक, ठीक है। 2, 4, 6, 10 टर्म्स आपको क्लियरली नजर आ रही है, क्योंकि आप 2 10 20 होता है, यहाँ 10 है और एक ये 1 आगे लगा हुआ है। सो नंबर ऑफ टर्म्स आपकी कितनी है यहाँ, 11। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 11। तो फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4 प्लस सो ऑन आयोटा 20 क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 डाल दी, आर मतलब अपना आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 11 -1 ओवर r -1, यानी कि आयोटा स्क्वायर -1 आ रहा है। अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है -1 की पावर 11 -1 अपॉन -1 तो कितना आ गया जी, -1 की पावर 11 माइनस होगा तो -2 अपॉन -2 हमारा आ रहा है। तो -2 अपॉन -2 कितना हो गया हमारा, 1, ठीक है। सिर्फ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा है, फिर -1 की पावर 11 -1 ही रहेगा। तो -1 -2, नीचे भी -1 -2 और कैंसिल होके हमारा कितना आ रहा है, 1। नेक्स्ट इज इवेलुएट समीशन n वेरीज फ्रॉम 1 to 13 आयोटा रेज टू पावर n प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 1। तो यहां भी आपके पास ये साइन आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, समीशन बोलते, इसे समीशन है, मतलब एड ऑन। क्या करना होता है, हमने यहाँ n वेरीज फ्रॉम 1 to 13 मतलब पहले n 1 डालना है, फिर प्लस, इसका मतलब प्लस करते जाना है, सम करते जाना है, ठीक है। प्लस n की जगह फिर 2 डालिए, प्लस n की जगह 3 डालिए, प्लस सो ऑन, लास्ट n की जगह कितना डालना है, 13। सो दिस स्टैंड्स फॉर समीशन, जिसका मतलब होता है एड ऑन। टर्म्स को हमने ऐड करते जाना है, n की वैल्यू 1 2 3 सो ऑन अप टू 13 यूज करनी है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा दिया है समीशन n वेरीज फ्रॉम 1 to 13। अब देखिए आयोटा रेज टू पावर n प्लस 1, इसे हम आयोटा रेज टू पावर n इंटू आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ वेरी सिर्फ n कर रहा है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखिए। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इसको थोड़ा सा इस तरह मोल्ड करके आयोटा रेज टू पावर n कॉमन निकाल दिया। पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि रेदर डायरेक्टली मैं n 1 2 3 एंड सो ऑन पुट करता जाऊं, तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब देखिए यहाँ जैसा कि मैंने बताया, यहाँ वेरी n कर रहा है, तो समीशन के अंदर सिर्फ n वाली ही टर्म बचेगी। अगर कुछ और है तो वो समीशन से बाहर कॉमन आ जाएगा। तो ये 1 प्लस आयोटा बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, समीशन n वेरीज फ्रॉम 1 to 13 आयोटा रेज टू पावर n, आयोटा रेज टू पावर n। सो नाउ इट इज इन मच सिंप्लीफाइड फॉर्म, रेदर कि यहां से हम स्टार्ट करें, पहले से आयोटा n प्लस 1 को आयोटा n इंटू आयोटा लिख लीजिए, फिर आयोटा n दोनों में से कॉमन है, 1 प्लस आयोटा। अब ये फ्री फ्रॉम n है तो इसको समीशन से बाहर निकाल लेते हैं। तो बस अब सिंप्लीफाई हो चुका है। अब समीशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, पहले n1 डालिए आयोटा रेज टू पावर 1 प्लस फिर n2 डालिए, समीशन का मतलब प्लस करते जाना है, 3 डालिए सो ऑन, एंड लास्ट कितना डालना है, n 13 डालना है, ठीक है, अप टू 13।
तो आप फिर से देखिए, ये वही फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी बताया, ये फिर से जीपी बन रही है। यहाँ फर्स्ट टर्म आपकी आयोटा है और कॉमन रेशियो आर कितनी है, अगर मैं सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूं कितना आ रहा है, आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा कितना होता है, आयोटा। आयोटा क्यूब अपॉन आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा। तो यहाँ आर आयोटा है और एन वी आपका कितना है, क्लियरली 1 से लेके 13 टर्म्स है, तो एन हमारा 13 है। तो अब क्या फॉर्मूला था जीपी की, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी क्या फॉर्मूला था, ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। सो चलिए अप्लाई करते हैं, विच इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1 प्लस आयोटा बाहर ऐसे ही, और ये जीपी है तो ए की जगह आयोटा, ठीक है, आर की जगह फिर से आयोटा रेज टू पावर 13 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, दैट इज आयोटा माइनस 1 आ रहा है हमारा। ठीक, तो अब ये आ गया, इस आयोटे को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन गया आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब ये आयोटा में अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और आयोटा रेज टू पावर 13, अगर मैं 13 को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो ये आयोटा रेज टू पावर 1 के इक्विवेलेंट होगा, माइनस 1 अपॉन आयोटा माइनस 1 एज सच रख दिया। अब यहां देखिए आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो ये क्या बन गया, आयोटा माइनस 1 बन रहा है हमारा। ठीक है, सो आयोटा माइनस 1 इंटू आयोटा माइनस 1 अपॉन आयोटा माइनस 1, तो आयोटा माइनस 1 से आयोटा माइनस 1 हमारा कैंसल हो रहा है, तो जो हमारा आंसर बचा वो आयोटा माइनस 1 बच रहा है। ठीक है, फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसे यहीं छोड़ देंगे, आयोटा माइनस 1। तो सिमिलर बेस पे ये नेक्स्ट सिंपल से क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई ऑल दीज, शो दैट 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 10 प्लस आयोटा रेज टू पावर 20 प्लस आयोटा रेज टू पावर 30 इज ए रियल नंबर। मीनिंग इसके आंसर में कहीं भी आपको आयोटा नहीं बचेगा, सिंपल एक रियल नंबर आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट ये 0 प्रूव करना है, ये भी 0 प्रूव करना है। सो बहुत इजी सम्स हैं, ट्राई ऑल दीज वन बाय वन। तो नेक्स्ट छोटा सा ये रिजल्ट है, आपने इसे याद रखना है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई दो रियल नंबर a एंड b है, फॉर एनी टू रियल नंबर्स a एंड b, अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b इक्वल टू अंडर रूट a इंटू b। ए बी का रूट कब होगा, when at least one of a and b is either 0 और पॉजिटिव। अगर ये जो दो नंबर आपने लिए हैं a और b, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों में से एक पॉजिटिव हो कम से कम, या फिर 0 हो। यानी कि आप कह सकते हैं a अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b नॉट इक्वल टू अंडर रूट ए बी। सो ये अंडर रूट ए बी के इक्वल नहीं होगा if a and b both are negative, if a and b both are negative। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा, तो ये आपने याद रखना है। तो जैसे अगर आपके पास मान लीजिए अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 है, तो आप इसे अंडर रूट 2 इंटू 3 यानी कि रूट 6 लिख सकते हैं सेफली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट माइनस 3 आ रहा है, ठीक, तो इसे आप अंडर रूट 3 इंटू माइनस 3 दैट इज अंडर रूट माइनस 9 लिख सकते हो, जिसे हम फर्दर अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट 9 लिख सकते हैं। अंडर रूट माइनस 1 आपका आयोटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा 9 आयोटा। तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट माइनस 3 को अंडर रूट 3 इंटू माइनस 3 लिख सकते हैं अगेन, क्योंकि दोनों में से एक पॉजिटिव होना चाहिए या एक 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे अंडर रूट 0 इंटू अंडर रूट माइनस 3, ऑब्वियसली ये अंडर रूट 0 ही होगा। ठीक है, यहां भी प्रॉपर्टी लग जाएगी। पर अगर मैं आपको कहूं कि माइनस अंडर रूट 3 इंटू माइनस अंडर रूट 5 कैलकुलेट करिए, तो आप क्या इसे इस तरह से करेंगे, माइनस 3 इंटू माइनस 5, तो माइनस 3 इंटू माइनस 5 15 होता है, तो ये 15 का अंडर रूट आ रहा है, दिस इज रॉन्ग। तो ये हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां दोनों नंबर क्या है नेगेटिव। ठीक है,
अगेन देखिए यहाँ अगर मैं कोई एग्जांपल लूं आपके पास, अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ -√2 है और -√3 है, तो हम इसे -√ ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये -√2 -√3 √6 के इक्वल नहीं होता। इसका आंसर क्या होगा, -√2 इंटू -√3 को अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो -√2 को आप जैसा कि मैंने बताया क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √-1, एंड √-1 क्या होता है, आयोटा, एंड इसे -√3 इंटू -√1, तो ये √3 इंटू आयोटा होगा। तो अब √2 इंटू √3 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का रूट, एंड आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है। तो आयोटा स्क्वायर नेगेटिव हो गया, तो ये -√6 आएगा, ना कि √6 आएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, अगर दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं तो हम इसे दोनों का मल्टीप्लाई करके इकट्ठे का रूट नहीं लिखेंगे। पहले -√2 को हम √2 आयोटा लिखेंगे और -3 रूट को √3 आयोटा लिखेंगे, फिर आगे इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। तो चलिए अभी इतना ही प्रैक्टिस करिए, कल हम स्टार्ट करेंगे वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थैंक्स फॉर टुडे।